हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। आज हम डिटेल में देखेंगे क्लोज सिसिलियन के बारे में और उनके सारे वेरिएशंस को एक एक करके समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था कि सिसिलियन डिफेंस में ब्लैक का मेन आइडिया होता है डी फाइल का जो पॉन है उसको किसी तरीके से कैप्चर करने के लिए, ताकि उसके पास सेंटर में एक डायनामिक सेंटर का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था सेंट्रल स्ट्रक्चर्स में, उस तरीके के स्ट्रक्चर्स बने जिसको वो मिडिल गेम में फायदा उठाए उसका। व्हाइट इस इनिशिएटिव को अवॉइड कर सकता है क्लोज सिसिलियन से। इस अप्रोच में व्हाइट का फोकस D4 नहीं बल्कि D5, E5 और F5 स्क्वायर्स रहेगा, जिसमें वो बेहतर तरीके से कंट्रोल करके अटैक करे। वहीं अपने जो दोनों सेंटर के पॉन्स हैं उसको इंटैक्ट अवेलेबल रखे गेम में, इन केस अगर उसको जरूरत पड़ती है तो। इसके लिए व्हाइट तुरंत चलता है नाइट C3 और यही है क्लोज सिसिलियन। यहां पर एक वेरिएशन आती है ग्रैंड प्रिक्स वेरिएशन, दैट इज F4, जिसे हम बोलते हैं GPA अटैक। इस अटैक का बेसिक फिलॉसफी ये है कि वो इमीडिएट E5 स्क्वायर पर कंट्रोल करना चाहता है। देखिए D5, F5, G5 और E5, ये चारों स्क्वायर को उसने इमीडिएटली कंट्रोल किया है और उसका आइडिया है कि जल्द से जल्द वो अपनी कैसलिंग करेगा और लॉन्च करेगा किंग साइड पर अटैक। बट यहाँ पर ब्लैक के पास एक अच्छी गैम्बिट है जिससे वो अपने पोजीशन को इक्वलाइज कर सकता है। देखते हैं कैसे। D5 वो अपना सेंटर पॉन अब दे रहा है, E क्रॉस D5, नाइट F6। बेसिक आइडिया है आप बिशप B5 चलते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको सिसिलियन में कहा है कि क्लोज सिसिलियन में आप D4 नहीं बढ़ते, मतलब आप डाउन द लाइन कभी ना कभी D3 बढ़ेंगे। जैसे ही आप D3 बढ़ेंगे तो ये जो बिशप है, क्योंकि पॉन स्ट्रक्चर की वजह से ये बिशप बैड हो जाएगा, तो यूजुअल जो ऑब्जेक्टिव रहता है बिशप का C4 या B5 पे डेवलप करने का रहता है, जिससे ये D3 बढ़ने से पहले निकल जाए ताकि वो बैड ना रहे। तो अगर आप यहाँ पर बिशप B5 जैसी चाल चलते हैं तो बिशप D7 है। व्हाइट यहाँ पे कोशिश कर सकता है C4 जैसी चाल चल के भी, बट C4 एक मिस्टेक है, बिकॉज देखिए E6, D क्रॉस E6, B क्रॉस E6, नाइट F3, नाइट C6, नाइट C3, बिशप D6। अब इस पोजीशन पर आप देखेंगे ये जो डी पॉन है उसकी वजह से पूरी पोजीशन एकदम ऑकवर्ड बन गई है व्हाइट की। भले ही उसके पास एक पॉन ज्यादा है बट पोजीशनल एडवांटेज ब्लैक के पास है। तो C4 इज नॉट अ गुड आइडिया। व्हाइट चलेगा बिशप B5, मोस्ट प्रेफरेबल आइडिया। बिशप D7, बिशप क्रॉस D7, Q क्रॉस D7, C4 E6, Q E2, बिशप D6। ये आपको एक जनरल आइडिया देगा पोजीशन में कि किस तरीके से पीसेस आगे डेवलप होते हैं इस सेटअप पर। तो आप सिंपली बस आप इसे देखते जाइए और पीसेस के स्ट्रक्चर समझते जाइए, बिकॉज मेरा मानना है कि अगर आप पॉन स्ट्रक्चर्स, उसके पीस के सेटअप अगर ये बेहतर तरीके से समझते हैं तो चालें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है चालें। D3, NC6, NF3, कैसलिंग, कैसलिंग, रुक A8, नाइट C3, E5। अब देखिए हमारा आइडिया था हम ब्लैक को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नुकसान पहुंचाएं, बट इस पोजीशन पर आप देख सकते हैं ब्लैक अपने सारे पीसेस को डेवलप करने में सक्सेसफुल हो गया है और एक अच्छा अटैक लॉन्च कर सकता है। तो ये एक अच्छी अप्रोच है ब्लैक की तरफ से। बहुत सालों की एनालिसिस के बाद में हमने ये कंक्लूजन दिया कि ग्रैंड प्रिक्स अटैक भले ही एक अटैकिंग सिस्टम है और अगर ब्लैक को इसमें ज्यादा जानकारी नहीं है तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़े करने वाला है ओपनिंग में। बट अगर सिसिलियन डिफेंस के इस पर्टिकुलर सिस्टम को अगर ब्लैक बहुत अच्छी तरीके से जानता है तो देखिए वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है और एक बेहतर सेंटर कंट्रोल ले सकता है। इसलिए F4 का अल्टरनेटिव व्हाइट के पास में है नाइट C3, जो कि इमीडिएट D5 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है और आगे के लिए बेहतर तरीके से प्लान करेंगे हम F4 चलने के लिए जब हमारे पास में बेहतर समय होगा। आइए हम समझते हैं ब्लैक और व्हाइट दोनों की तरफ से इस पोजीशन पर पीस के सेटअप किस तरीके से इस ओपनिंग में जाएंगे और किस तरीके के पॉन स्ट्रक्चर्स इस गेम पे आने वाले हैं। सबसे पहले ये जो बिशप है, क्योंकि C5 को हम कभी एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे D4 पे, ऑब्वियसली यही तो व्हाइट का अप्रोच है, तो ये बिशप कभी भी इस डायगोनल में अच्छा काम नहीं करने वाला है। वहीं अगर आप ओपन सिसिलियन की बात करेंगे तो आप नोटिस करेंगे, जब हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा, बिशप यूजुअली E7 से डेवलप होना ज्यादा पसंद करता है रेदर देन बिशप G7। बट क्योंकि हमें क्वीन साइड में अटैक जल्द से जल्द लॉन्च करना है, इसलिए हमारा बिशप F8 A3 डायगोनल से अच्छा ये जो लॉन्ग डायगोनल आपको दिख रहा है A1 H8 उसमें बेहतर काम कर सकता है
एफिशिएंटली अटैक कर सकता है। और उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये d4 स्क्वायर पर भी टारगेट कर रहा है। अब जब हमको पता चल गया है बिशप यहाँ पर से डेवलप होने वाला है, तो ऑब्वियसली नाइट c6 होगा ताकि हमको d4 पर एक और प्रेशर मिले, और नाइट f6 में नहीं बल्कि नाइट e7 पर ज़्यादा बेटर प्लेस करेगा, बिकॉज ये लॉन्ग डायगोनल हम एक्सक्लूसिवली बिशप को देंगे। तो आई होप आपको तीनों माइनर पीसेस के सेटअप अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब आते हैं पॉन स्ट्रक्चर्स पर। हमारा जो, क्योंकि c5 पॉन अटैक कर रहा है d4 पर, हम कभी भी e5 से ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही अगर आप e5 चलते हैं तो देखिए एक बहुत बड़ा होल क्रिएट हो जाएगा d5 पर, जो कि एक ड्रॉबैक है। और साथ ही साथ हमारा जो d फाइल का जो पॉन है, अगर आप उसको d6 भी चलेंगे तो ये एक बैकवर्ड पॉन रहेगा जो आपके लिए वीकनेस बन जाएगा। तो हमारा जो बेसिक आइडिया रहेगा वो हमारा ग्रेजुअल d6, e6 और धीरे से d5 जैसा प्लान हमारा रहेगा, ताकि बेहतर तरीके से हम d4 स्क्वायर पर कंट्रोल करें ही और d5 स्क्वायर पर अटैक करते रहे। वहीं क्योंकि ब्लैक का जो मेन थीम है वो है क्वीन साइड में अटैक, तो हमारा प्लान कुछ a6, b5 फॉलोड बाय b4 और उसके बाद में a5, a4 और a3, इसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे क्वीन साइड में अटैक करने के लिए। बट आप देखिए b5 आप डायरेक्टली नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको a6 जैसी चाल चलनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक टेम्पो लूज करने वाले हैं, जिसको आपको कवर करना है ब्लैक को अटैक करते हुए। तो आपको अपनी एक एक चालों का स्पेशल ध्यान रखना है जब भी आप अपोनेंट की तरफ पर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉन स्टॉर्म। ये तो हो गया ब्लैक का अपना प्लान, जिसमें वो काउंटर अटैक किस तरीके से लॉन्च करने वाला है। क्योंकि ये व्हाइट का फिलॉसफी है, तो अब देखिए बिशप जो रहेगा ऑब्वियसली c4 पर ज्यादा बेटर काम करेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट किंग पर अटैक कर रहा है। क्लोज सिसिलियन में एक और अप्रोच है जिसमें हम g3 सिस्टम में बिशप को g2 से निकालते हैं, बट मैं ये आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज इसमें आप बहुत पैसिव पोजीशन पर आ जाएंगे। और व्हाइट के लिए अगर आप व्हाइट की तरफ से खेलने वाले हैं, तो आप अगर g3 सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे आपका बिशप एकदम ऑकवर्ड जगह पे आ जाएगा और आपको अटैक करने में बहुत मुश्किल आएगी, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है व्हाइट के लिए। दैट मीन्स बिशप इज गुड एट बिशप c4 या बिशप d5। जनरली ये बिशप को हम इस नाइट से एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं, जो कि c6 पर डेवलप होगा, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ताकि आप अपने एक बैड बिशप से छुटकारा पाए और साथ ही साथ d4 स्क्वायर में अटैक करने वाले एक पीस को कम करें। तो आपको इस गेम के वेरिएशंस पे दिमाग में ये भी रखना है कि अगर जरूरत पड़ती है, ज्यादा आपको प्रेशर होता है, तो आप उस नाइट को अपने बिशप के साथ एक्सचेंज कर दें, जो कि आपके लिए एक अच्छा एक्सचेंज होगा। आप अगर क्लोज सिसिलियन खेल रहे हैं और आपने अगर f4 नहीं बढ़ा, तो इस पोजीशन में आपकी बहुत बड़ी वीकनेस आने वाली है, बिकॉज थ्योरेटिकली आप समझेंगे भी कि आपने d4 स्क्वायर को गिव अप कर दिया है। और अब अगर आप अपोनेंट से e5 स्क्वायर की मांग नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं मिडिल गेम पर, क्योंकि अब ब्लैक आपके e5 स्क्वायर पर भी कंट्रोल करेगा और एक बेहतर अटैक लॉन्च करने वाला है सेंटर में भी और क्वीन साइड में भी। इसलिए बेसिक आइडिया है f4, नाइट f3, बिशप हम c4 फॉलोड बाय d3। इस बिशप को हम रोक के रखेंगे, बाद में जब हम f5 जैसे पुश करके आगे अटैक करेंगे तो ये बिशप अपने आप इस डायगोनल में एक्टिवेट हो जाएगा। और साथ ही साथ हम कैसल करके क्वीन को e1 से लेते हुए h4 या g3, इस स्क्वायर में क्वीन बेटर अटैक करने के लिए तैयार रहेगा। तो ये होगा व्हाइट का प्लान, और ब्लैक का प्लान हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जैसे ही व्हाइट यहाँ नाइट c3 चलता है, ब्लैक के पास में 3 ऑप्शंस हैं, nc6, d6 और e6। ये तीनों ही ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हैं, बट जो मैंने स्टडी की है क्लोज सिसिलियन में, आई प्रिफर नाइट c6। अगेन दिस इज सब्जेक्टेड टू हर एक खिलाड़ी किस तरीके से अप्रोच रखता है, मैं आपको अपना अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाइट c6 क्यों बेटर है, वो इसलिए नहीं कि नाइट c6 बेटर है, बल्कि d6 और e6 की जो चालें हैं, उससे आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो मुझे पसंद नहीं आते। जैसे हम यहाँ e6 पर देखते हैं, ब्लैक का प्लान है इमीडिएट d5 एक्सपीडाइट करना, जितने जल्दी से जल्दी हो सके सेंटर पर कंट्रोल लेना। व्हाइट अपना यूजुअल प्लान करेगा f4। देखिए यहाँ पर 2 प्लान है, a6 और d5, जो हमारा यूजुअल प्लान है।
A6 का प्लान है जल्द से जल्द B5 अटैक करने का, बट ये सिर्फ एकमात्र ऐसी वेरिएशन है जिसमें बिशप इस डायगोनल से निकलता है और लॉन्ग डायगोनल पर बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। तो A6 इज नॉट अ गुड आइडिया। बेस्ट ट्राई है D5 एंड F3। यहाँ पर आपको D4 एक बहुत ही टेम्पटिंग मूव दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि आप टेम्पो लॉस कर रहे हैं, बट इस पोजीशन से देखिए आपने अपना सेंटर जो है उसको क्लोज बना दिया है और ये फेवर करेगा व्हाइट को, क्योंकि व्हाइट आराम से अटैक अपना लॉन्च कर सकता है, साथ ही बिशप भी इस तरफ डेवलप कर सकता है और नाइट यहाँ पे B1 प्रेफर करेगा ताकि नाइट इस तरीके से अटैक कर सके और इस बिशप का डायगोनल भी ना रोके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि D4 इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर आप D क्रॉस E4 मारते हैं, नाइट क्रॉस E4, नाइट C6, बिशप B5 जो कि हमारा मेन आइडिया है, कैसलिंग, नाइट F6 D3, ये मारने के बाद में इस पोजीशन पर आप देख सकते हैं व्हाइट एक बेहतर सेंटर के साथ में बैठा हुआ है और अच्छे अटैक्स लॉन्च कर सकता है, बिकॉज ब्लैक के पास में बहुत सारे वीकनेसेस हैं जिस पर वो टारगेट कर सकता है। मैं पर्सनली इस तरीके के पोजीशंस प्रिफर नहीं करता हूं ब्लैक की तरफ से जब खेलता हूं, तो इसलिए अगर आपको इस तरीके की पोजीशंस पसंद आती है तो आप इस वेरिएशन को चुन सकते हैं। आइए हम इस पोजीशन पर हमारे दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, D6। D6 एक नया आइडिया नहीं है क्योंकि वो बस नाइट C6 को डिले कर रहा है और सेंटर पर अपना जो पुश है उसको तेज कर रहा है। तो देखिए F4, G6, नाइट F3, बिशप G7, बिशप C4, E6। अगर आप इस तरीके की गलती करते हैं तो देखिए आप अपना D6 पॉन अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिए। अब ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोज हो जा रहा है ओपन सिसिलियन में, इसलिए व्हाइट इमीडिएटली पनिश करेगा जैसे ही आप इसको मारते हैं नाइट इंटू D4, जो कि एक क्लियर एडवांटेज दे रहा है क्योंकि एक बहुत ही अच्छी वीकनेस है भाई साहब के पास में D6 पर, और बिशप आपका G7 पर बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली इस डायगोनल पर ऑपरेट नहीं कर सकता। D5 बढ़ना एक नामुमकिन जैसा है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है अचानक से ब्लैक के पास। नाइट E7, बिशप B3, कैसलिंग, A6, किंग H1 प्रिपरेटरी मूव ताकि हम आगे अटैक कर सके, नाइट C6, बिशप E3, नाइट A5, A4 ताकि हम B5 को रोके जिससे उसका बिशप डेवलप होना रुक जाए, क्यू C7, क्यू D3, नाइट C6, रुक D1, रुक D8। अब इस पोजीशन पर आप अगर इवेलुएट करेंगे तो देखिए व्हाइट के पास में कोई भी वीकनेस नहीं है, वहीं ब्लैक के पास में बहुत ही कम स्क्वायर्स हैं अपने पीसेस को प्ले करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आगे बन के आएगा मिडिल गेम में। तो इस पोजीशन पर मेरी फेवरेट मूव है नाइट C6। उसका रीजन ये है कि मैंने अपने फ्यूचर के जो प्लान्स हैं उसको अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया है। मैं व्हाइट के बिशप को डेवलप होने का वेट कर रहा हूं ताकि मैं डिसाइड करूं कि मैं D6 चलूंगा या E6 चलूंगा सबसे पहले, क्योंकि देखिए अगर इस पोजीशन पर अगर आप बिशप C4 चलते हैं तो मैं इमीडिएटली E6 चल के D5 को टेम्पो के साथ डेवलप करूंगा, जो कि व्हाइट के लिए ऑब्वियसली एक चल नुकसान होगी। यही मेरा आइडिया है नाइट C6 का। मैं वेट कर रहा हूं व्हाइट के बिशप को सही जगह पे डेवलप होने के लिए। अगर यहाँ पर व्हाइट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नहीं है तो व्हाइट अल्टीमेटली बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकता है, तो मैं उन मिस्टेक्स के होने का वेट करूंगा। अब यहाँ पर व्हाइट के पास में दो वेरिएशंस हैं, या तो वो F4 चले या G3, जो कि हमने डिस्कस किया था कि वो बिशप को अब G2 से डेवलप करके इस डायगोनल पर खेलेगा, बट सबसे प्रिफरेबल लाइन है F4। तो आइए हम उसको देखते हैं। F4 इज अ ट्रेडमार्क मूव ऑफ क्लोज सिसिलियन। आइए F4 बढ़ने से समझते हैं क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, सेंटर और किंग साइड में उसको स्पेस मिला, F फाइल को ओपन करने का मौका मिला, जो कि भविष्य में वो F4 और F5 का एक ब्रेक कर सकते हैं। जो क्वीन का एक मैनूवर का हमारा प्लान था, QE1 फॉलोड बाय QH4 या G3, इसके लिए हमने रास्ता खोला। भले ही इसने बिशप को ब्लॉक कर दिया, बट जो कि बाद में मैंने आपको बताया था कि F5 बढ़ के ये बिशप एक लॉन्ग डायगोनल पर खेलने के लिए अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर भी अब ब्लैक के पास में तीन ऑप्शंस हैं, D6, E6 और G6। आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा जो प्रिफर्ड मूव होगा वो G6 होगा, क्योंकि मैं अभी भी नहीं चाहता हूं कि D6 और E6 का जो मैं प्लान है उसको डिस्क्लोज करूं। बट क्योंकि F4 अब बढ़ चुका है तो मैं आपको उस वेरिएशन को फिर से लेके जाऊंगा। आइए देखते हैं D6 पर नाइट F3, G6,
बिशप C4, क्योंकि अब D5 होना पॉसिबल नहीं है टेम्पो के साथ, तो मैं बिशप C4 आराम से डेवलप कर सकता हूँ। बिशप G7, कैसलिंग, E6, D3, नाइट E7, Q E1, कैसलिंग, F5, ये पॉन पुश जो कि हमने डिस्कस किया था। अब आप इस पोजीशन पर देख सकते हैं जितने भी पीसेस हैं सब के सब टारगेट कर रहे हैं किंग साइड पर अटैक करने के लिए। टारगेट इनफैक्ट स्पेसिफिक है H7 पर अटैक करने का, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट दे सकता है वाइट को। दूसरी वेरिएशन E6 एंड F3 D5, क्योंकि हमारा आइडिया है D5 चलने का, तो ऑब्वियसली बिशप C4 नहीं चलेगा, जबकि बिशप B5 का आइडिया रहेगा कि वो बिशप B5 में जाके इस नाइट से एक्सचेंज करे ताकि वो D4 के स्क्वायर को कंट्रोल कर सके। नाइट E7, Q E2, D4, नाइट D1, A6, बिशप एक्सचेंज, हमारा एक बेड बिशप एक्सचेंज हो गया वाइट की तरफ से। D3, बिशप E7, देखिए सब अपने पीसेस को शांति से डेवलप किए, बट अगर आप इस पोजीशन को देखते हैं वाइट के 5 पीस, जो कि ये आप 5 पीस देख सकते हैं, ये पांचों पीस मिलकर अटैक करने को रेडी हैं किंग साइड पर, जो कि आप सोच सकते हो कितना कठिन होने वाला है। और साथ ही साथ ये आप 4 पैदल को तो भूलना भी मत। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन होगी अगर मैं ब्लैक की तरफ से खेलूंगा, ये मेरा मानना है। मैं आपको यहाँ जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरी शतरंज की समझ है, मेरा अप्रोच है, किस तरीके से मैं शतरंज को देखता हूँ। तो आप अपना जो वेरिएशन है उसको चुनने में फ्री हैं। आप इससे रिलेटेड अगर गेम्स देखकर आपको लगता है कि ब्लैक की तरफ से आप इस पोजीशन पे अच्छा कर सकते हैं, तो आई थिंक यू विल बी डूइंग गुड। आई थिंक फाइनली सबसे पसंदीदा मूव मेरा है G6, नाइट F3, बिशप G7। ऑब्वियसली बिशप C4 नहीं आ सकता बिकॉज E6, देखिए नाइट G E7, मैं D5 को, अब देखिए इस पोजीशन पर मैंने एक टेम्पो लिया है, नाइट D4, ओके, ये खेला गया मैच का एक पोजीशन है जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पास भी एज अ ब्लैक खेलने के लिए स्क्वायर्स है, मैं अटैक कर सकता हूं B2 पर, और साथ ही साथ मेरे भी वीकनेसेस हैं E6 पर। तो क्योंकि पीसेस एक्सचेंजेस बहुत कॉमन होते हैं सिसिलियन में, ब्लैक हैं आप, इसलिए आपको रेगुलर इंटरवल पर अपने पीसेस एक्सचेंज करता रहना पड़ेगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंस हम देखेंगे जब हम ओपन सिसिलियन देखेंगे। तो वो इस पोजीशन पर बिशप C4 नहीं बिशप B5 प्रिफर करेगा। तो देखिए नाइट D4 की एक अच्छी चाल आ रही है, रुक F1, नाइट हम एक्सचेंज कर दिए भले ही, बट हमने नाइट को डिस्प्लेस कर दिया। नाइट F6, Q E1 जो उनका बेसिक प्लान है, F5। अब देखिए बिशप अच्छा खेलने वाला है, बट मैंने आपको कहा था कि एक टेम्पो हम लूज करेंगे अगर मुझे B5 बढ़ना होगा तो, बट इस पोजीशन पर देख सकते हैं मैंने अपने टेम्पो के साथ में B5 को बढ़ने का प्रिपरेशन किया है। अगर आप इस पोजीशन को नोटिस कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं ये एक कॉमन टाइप का पॉन स्ट्रक्चर आ रहा है जिसमें मेरे पास में क्लियर वीकनेस है E6 पर, जिस पे मैं खेल सकता हूं क्योंकि मुझे इस पॉन स्ट्रक्चर के बारे में एंड गेम की भी आइडिया है। तो इट इज अ वेरी गुड एंड गेम फॉर मी। तो आई होप आपको एक जनरल बेसिक आइडिया आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम क्लोज सिसिलियन के वेरिएशंस को अप्रोच करते हैं, और आपके दिमाग में क्या आइडियाज रहता है किस तरीके से आपको उनको अप्रोच करना चाहिए। लेट्स कम बैक विथ ओपन सिसिलियन कॉन्सेप्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। मेरे पास में कुछ और भी कंटेंट है जिसमें मैं आपके थोड़ा और डीप जा सकता हूँ इस वेरिएशन पर, और आपको बहुत सारे आइडियाज बता सकता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि ये जो वीडियो हम दिखाने वाले हैं लोगों को ये कितना फिजिबल है, कितना इजी है लोगों के दिमाग में बैठने के लिए। तो आपके व्यूज मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे के वीडियोस में जो भी करेक्शंस होंगे उसको मैं करके बेहतर तरीके से आपको प्रेजेंट कर सकूं।